प्यारे बच्चों, तो जैसा कि 21 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है और हमने जो आपको क्वेश्चन बताए थे, आपने अगर देखे होंगे तो वहाँ से आपका 80 में से लगभग 70 प्लस पूरा का पूरा फंसा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा। एक ही क्वेश्चन का मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ पर। देखिए, जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको जो रहता है वो कहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, मैं अभी बताने वाला हूँ। जो हमारी वेबसाइट है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे www.skteach, ये आप सर्च कर लीजिएगा, SKTEACH.com। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराते हैं और ये जो पेपर है, वायरल पेपर है, उनका भी सॉल्यूशन आपको हम वहाँ पर PDF के तौर पर उपलब्ध करा देते हैं। अगर आपको पेपर नहीं मिल रहा है तो भी मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9वीं का जो आपके पेपर लिए जा रहे हैं MP बोर्ड द्वारा। तो ये जो वायरल पेपर है इसको भी हम बता देते हैं। वैसे तो ये सेट E है बच्चों, लेकिन टेंशन मत लेना, जो सेट A और B C D में सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आपको पता नहीं तो मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे मैथ का आया था और इंग्लिश का आया था, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे थे। मैंने इससे पहले वाली इंग्लिश की वीडियो में बताया था। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जिन बच्चों का सेट A आया वो भी E कर सकते हैं, जिन बच्चों का B आया वो भी E कर लीजिए। अगर मान लीजिए सेट E में 80 नंबर का है तो वही सेट A में 70 नंबर का देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस मैंने बोल दिया था, अनसीन पैसे थोड़ी एक दो चेंज होंगी, सो वही हुआ था आपके इंग्लिश के पेपर में। तो बस आपको ये पढ़ लेना है अच्छी तरीके से जो मैं बताऊंगा। देखिए, पूरा क्वेश्चन पेपर है, आप इस वीडियो में आंसर सहित बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से, है ना। तो हम इस वीडियो में 24 मार्च का जो पेपर होने वाला है उसको लेकर आ चुके हैं, तो जल्दी से आप इसको याद कर लेना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो रेणु के पैदल आने पर पिता क्या करते थे? रोते थे, खुश होते थे, गुस्सा होते थे, उड़ते बुनते थे। तो ऑप्शन आपका गा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं आंसर भी बताऊंगा, बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और इसके फुल सॉल्यूशन की जो PDF रहेगी वो मैं बताने वाला हूँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो आपका 24 मार्च का पेपर है जो होगा है हिंदी का, वैसे जानते हैं कि आप पेपर वायरल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बाई चांस होता भी है तो 23 मार्च को आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा वो मैं अभी बताने वाला हूँ, कहाँ पर देखने को मिलेगा। या तो अब आप हम एक काम करिए कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम आपके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि मैं एक प्रोसेस बताऊँगा अभी बीच में वीडियो के, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के बीच में ही मैं बताऊँगा। क्योंकि बच्चों एकमात्र यूट्यूब चैनल जो आप इस जो क्वेश्चन पेपर देख कर आप फुल में फुल मार्क्स ला पाएंगे वही यही यूट्यूब चैनल है। तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल जो हमारा है इसको सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि ऐसे में अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो हम और वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं, तो ये हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और यही सेट A में पहला क्वेश्चन था। तो देखिए चेंज बिल्कुल ऊपर नीचे क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं रहना। रस के अंग ये भी आपका सेट A में है, ठीक है। तो क्या रस के कितने होंगे? तो 4 होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं तो रस तो 10 प्रकार के होते हैं, तो वो रस प्रकार होते हैं, है ना। अंग 4 होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखिए, कबीरदास जी की प्रमुख रचना है, तो कबीरदास जी की प्रमुख रचना क्या है? बीजक है, तो आपको ये वाला कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, कूची कूची शब्द का अर्थ है दया दया। ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शन का कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहीं से आपका बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़कर जाएं, है ना। और मैंने बोल दिया था जो रियल पेपर देखने को मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, या फिर मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए जो आपका रियल पेपर रहेगा, तो और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, अगर आप वो कर लेते हैं। पहले तो आपको गूगल ओपन कर लेना PDF के लिए। गूगल ओपन जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर सर्च करना है 9th क्लास हिंदी पेपर 2022 MP बोर्ड, ठीक है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर आपको ये वेबसाइट दिख रही है www.skte.com, या आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करिए तो आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। सीधे आपको यहाँ पर इसके बाद क्या लिखना है? MP बोर्ड के बाद लिखना है SKT। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको ऊपर ही देखिए ये देखने को मिल जाएगी, क्लास 9th हिंदी वार्षिक पेपर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पेपर रहेगा वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए ये जो टाइम टेबल है, यहाँ पर ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए 13 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वो जो वायरल पेपर है, मान लीजिए उसमें से कुछ नहीं फंसा है तो ये ऑब्जेक्टिव में से आपको 100% गारंटी है कि यहीं से फंसेगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। अगर आप यहाँ पर आकर ये देखते हैं, अब इसमें क्या होता है कि हम जो वर्क थोड़ा जैसे वीडियो डाल दिए तो उसके बाद यहाँ पर और भी अपडेट करेंगे। जैसे आपका एक जो
ऐसे आएंगे, कौन कौन से हैं, लेटर कौन कौन से आएंगे, जो सब कुछ है यहाँ पर हम अपडेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। आपको बस कैसे प्राप्त करेंगे, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो गूगल पर सर्च करें 9th क्लास हिंदी पेपर 2022 MP बोर्ड SK टीच। लास्ट में अगर आप SK टीच सर्च करेंगे तो ही आप हमारी ये वेबसाइट देख पाएंगे, अन्यथा आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो लास्ट में SK टीच करना अनिवार्य रहेगा। तो चलिए हम आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता देते हैं। PDF के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, PDF लिंक के यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं और पूरा क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। पंचवटी क्या है, तो बच्चों पता होगा पंचवटी क्या है, खंडकाव्य है ना। तो आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि 2 खंडकाव्य और उनके खंडकाव्यकारों के नाम लिखिए। ये आपका 4 अंक का क्वेश्चन बनता है। और 2 महाकाव्य एवं 2 महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। 4 अंक का क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर पूछता है। अगर आपने ये जो मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक क्लियर कर लिए तो आपके यहाँ से 5 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगला देखिए, मेरे नाना पक्के माने जाते थे तो साहब माने जाते थे। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितवासी या वाचाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाचाल। अगला देखिए, मदरसा शब्द है तो मदरसा कौन सा है, तो ये अरबी शब्द है। पक्षी विज्ञानी थे तो कौन थे, जाबिर हुसैन या सालेम अली। तो पक्षी विज्ञानी ये सालेम अली थे, ओके। अगला देखिए, प्रश्न 3 हमें सत्य सत्य बताना है। इसमें से यहाँ पर हमें दिए गए हैं तो अच्छी तरीके से इनको भी पढ़ लेना। पहला है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखिए, करण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला देखिए, महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है। कम से कम 6-7 छंदों का, बहुत सारे छंदों का प्रयोग होता है। ललद्दद कश्मीरी कवित्री थी। तो ये भी सत्य है। और यही आपका सेट A और B में के खालिस्तान में पूछा गया है। ललद्दद पर कवित्री है कश्मीरी पंजाबी। तो यहाँ पर आपको कश्मीरी सही करना है। लौहासा की यात्रा बहुत सुगम थी। तो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो ये दुर्गम थी, तो इसलिए आपको यहाँ पर असत कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगला देखिए, सही जोड़ियाँ हमें मिलाना है। तो पहला है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी है। दांत खट्टे करना, तो ये आपका परास्त करना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या अलंकार कहलाते हैं। दावानल, तो ये जंगल की आग। और डांडा, ये हो जाएगा आपका ऊंची ज़मीन। इस तरीके से सही जोड़ियाँ भी आपको कर लेना है। यहाँ से आप एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो ये विलायत गए थे। करेक्ट आंसर क्या होगा, विलायत। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो गगन का आकाश, अंबर। तो ये गगन के पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। अगला देखिए, तुलसीदास जी की प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, तो तुलसीदास जी की प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया है किस प्रकार फॉलो करना है। या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और या फिर मैंने जो गूगल पर आपको जो प्रोसेस बताई थी उसको आप फॉलो कर लें। बच्चों, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें। रसखान का मूल नाम क्या था, तो इब्राहिम था रसखान का मूल नाम। अगला देखिए, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न चाहे हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, जो कि ब्रिज कोर्स से पूछा गया है इसकी, है ना। तो अब ये जो प्रश्न है इसको कहाँ पर मिलेंगे, जो मैंने आपको गूगल पर बताया था जो प्रोसेस, क्योंकि उसमें आंसर अपडेट कर दिए जाएंगे थोड़ी देर बाद। आंसर क्या वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। गूगल पर आप सर्च करते रहिए, है ना, जो मैंने अभी बताया था। या फिर आप हमारे एक ही बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं, है ना, कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्योंकि यूट्यूब पर सभी अपडेट देना कंपलसरी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम के टेलीग्राम ग्रुप पर सभी अपडेट दे देती हैं। और जो भी पेपर आता है, जो रियल पेपर, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न 7 है। तो प्रश्न 7 में क्या दिया है, पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। और कूके लगी कोयली कदम्बन पे बैठी फोरी, तो इसमें क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। इसके बाद देखिए, किन्हीं दो के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तन, हरि, भूमि, पर्वत। तो इनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो हमने ऊपर वाला कर लिया था। इसके बाद छंद किसे कहते हैं, तो छंद आपको पता होगा, गति यति का निर्वाह करते हुए जो संगीत में भाव की या शब्द की रचना होती है उसे छंद कहते हैं। काव्य की परिभाषा भी आपको रख लेना। आपकी और अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलंकार किसे कहते हैं और रस किसे कहते हैं, इन दो प्रश्नों में से मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप और किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ गूगल पर जो मैंने प्रोसेस बताई थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर मिलेंगे। बस इतना कर लेंगे तो आप 80 में से 80 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, वीरगाथा काल को आदिकाल क्यों कहते हैं, तो क्यों इसका हमने अथवा वाला लिखा है। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ लिखी है, तो आश्रिताओं की प्रशंसा, रीडर्स की प्रधानता और संघर्ष का
है ना पूर्व। इस संसार में सच्चे संत कौन कहलाता है? कबीर किस प्रकार के संत थे? तो आपको बताना है कबीर किस प्रकार साधुकड़ी संत थे। अगला देखिए 11वां मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है? ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे जो मैंने आपको बताया था प्रोसेस। 12वां प्रश्न देखिए ये आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न और ये 15वां। साथ ही साथ 16वां प्रश्न देखिए कवि ने कैदी और कोकिला कविता में किस प्रकार विषय डाला है? 17वां ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है ना। और निम्नलिखित शब्द संधि विच्छेद करना है तो स्वागत का स्व प्लस गत हो जाएगा, नारीश्वर का नारी प्लस ईश्वर, पावक का पऊ प्लस अक, इस तरीके से कर लेना। 18वां देखिए इस तरीके से 18वां हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से कहानी निर्माण कीजिए, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। इसके बाद 19वां महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित हमको लिखना है। तो इस तरीके से महाकाव्य और खंडकाव्य में मैंने पहले ही बोल दिया था ये 5 अंक का देखिए 4-3 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी यही पूछा गया था। ये आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना है। हरिशंकर अब मुंशी प्रेमचंद जी का लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित गद्यांश ये दिया गया है, इसको आंसर लिखना है आपको, ठीक है। ये 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, कहानी एवं अध्याय में अंतर और महाकाव्य और खंडकाव्य और जीवनी और आत्मकथा में अंतर, ये 3 अंतर कर लेंगे ना तो आप 5 में आप बहुत अंक ला सकते हैं। कम से कम 8-9 अंक आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। 24वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 25वें भक्ति काल की विशेषताएं लिखना है और इसके अध्वमतः सगुण भक्ति की प्रमुख धाराएं। और पूरा पेपर देखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लें, साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि 24 मार्च का जो रियल पेपर